बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आप सभी के सामने दो बहुत ज़रूरी बातें रखने जा रही हूँ। पहली बात ये है कि जब बाबा जी नाभा जेल गए तो उसके बाद इतना शोर शराबा क्यों मच गया। कोई ट्वीट कर रहा है और कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज मैं आपको इसके पीछे का असली कारण बहुत शांति से समझाने जा रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरे मन के साथ सुनिएगा। इसके साथ साथ पूरी बात यह भी है कि क्या बाबा जी को इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता है और क्या हमें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। शुरुआत में मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कल सुबह 10 बजे सत्संग है, टीवी की व्यवस्था भी हो गई और शाम को 4 बजे सवाल जवाब का कार्यक्रम भी रखा गया है। अगर बाबा जी ने चाहा तो वो सवाल जवाब भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करने का मौका मुझे ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2-3 दिन पहले सोमवार को बाबा जी नाभा जेल गए थे, जहां उन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की थी। इसके पीछे गुरु घर से जुड़ा एक रिश्ता भी आता है और उसी वजह से बाबा जी उस दिन नाभा गए थे, जिसको लेकर अब तरह तरह की बातें बनाई जा रही है। उस दिन नए राजा अभय प्रताप सिंह जी की दस्तारबंदी भी रखी गई थी। उसके बाद बाबा जी निश्चित होकर कुछ समय के लिए वहाँ मिलने गए। जब बाबा जी बाहर आए तो किसी ने उनसे सवाल कर लिया कि आपको तो लोग रब मानते हैं ना, फिर आप यहाँ क्यों आए हो। इस पर बाबा जी ने बहुत सहज भाव से कहा है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार हो तो क्या आप उससे मिलने नहीं आओगे। यहीं से यह सवाल उठता है कि आखिर बाबा जी गए ही क्यों थे। देखिए, सच्चे सतगुरु प्रेम के साथ किसी से भी मिलने जा सकते हैं और बाबा जी ने तो कहा भी है, वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि खुद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी में आता है कि संत अपने वचन से कभी पलटते नहीं हैं और उनकी कही हुई बात सदा सत्य होती है, चाहे ब्रह्मांड ही क्यों ना बदल जाए। संत का वचन अपनी जगह अडिग रहता है। पहाड़ी में एक और पंक्ति आती है कि संत सहज स्वभाव से बोलते हैं और संत का बोला हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा जी ने बहुत सामान्य और सहज भाव से बात की और आप देखिए कि उनका वचन कैसे फलित हुआ। मान लीजिए अगर 1 बजे कुल मालिक ने नाभा जेल के बाहर कोई बात कही तो 2 बजे सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आ गया कि जो लोग जेल में थे उन्हें बेल मिल गई। यही तो है कि संत का बोला हुआ कभी खाली नहीं जाता। बाबा जी ने उस समय अपनी मौज के रंग भी दिखा दिए, क्योंकि बहुत समय से उनके कागज़ बेल के लिए लगे हुए थे और उसी घड़ी मालिक की मेज से राह खुल गई। बहुत समय से उनके कागज़ लगातार लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें ज़मानत नहीं मिल पा रही थी। हम सब कई बार देखते हैं कि बाबा जी ऐसी बातों में बस इतना ही कहते हैं कि इसे सहन करना और समझना सीखो, क्योंकि जब मालिक अपनी मौज में आता है ना, तो वो किसी पर भी दया कर सकता है। आखिर हम भी तो ना जाने कितने जन्मों के अपराधी रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कर्मों का कितना बोझ है यह हमें खुद भी नहीं पता। इसके बाद तरह तरह के ट्वीट आने लगे। किसी ने किसी पार्टी से जोड़ दिया तो कोई डेरा और राजनीति की बातें करने लगा कि अब डेरा राजनीति में उतर आया है, जबकि सच्चाई यही है कि संत की कही हुई बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बहुत आसान होता है और लोग अपनी समझ में उसका अर्थ निकाल लिखते हैं। अगर किसी एक बयान को ध्यान से देखा जाए तो उसमें बस एक ही साफ शब्द कहा गया था
कि जिन पर आरोप लगाए गए हैं वे झूठे हैं। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि रिश्तेदारी अपनी जगह है और सरकार का काम अपनी जगह। बाबा जी ने ना तो सरकार से कोई सवाल किया और ना ही किसी तरह की राजनीति की बात उठाई। लेकिन हुआ ये कि जो मालिक हमेशा मौन में रहते थे, जब उन्होंने एक बात खुलकर कह दी तो चारों तरफ चर्चाएं शुरू हो गई कि बाबा जी कैसे बोल पड़े। देखिए, वो मालिक है और अपनी मौज में आकर किसी पर भी कृपा दिखा सकते हैं। इसमें किसी को हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिक किसी भी समय किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। उन्हें किसी से पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि किस पर दया करनी है और किस पर नहीं करनी है। वह किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। जब भी बाबा जी कोई बात कहते हैं तो इसी स्पष्टता से कह देते हैं, क्योंकि संत सदा सहज भाव से बोलते हैं। वे ना क्रोध में बोलते हैं, ना आवेश में, और ना ही चिढ़कर किसी बात पर प्रक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया करना तो बाबा जी खुद कई सत्संगों में कह चुके हैं कि वो पशुओं का स्वभाव होता है। आज देख लीजिए, एक पार्टी के लोग अपना बयान दे रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले अपनी बात रख रहे हैं और हर कोई अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहा है। मीडिया उस एक बात को बार बार निचोड़कर पेश कर रही है। लेकिन सच तो यही है ना कि बाबा जी को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी ने कई सत्संगों में, खासकर कसरा में, बाबा जी का एक शब्द सुना होगा कि उन्हें देले भर का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उन्हें कहना था, जो उनकी मौज थी, वो उन्होंने कर दी। देखिए, हमारी दृष्टि तो बस इन आँखों तक ही सीमित है। हम जो देखते हैं उसी से अर्थ निकाल देते हैं। लेकिन संत महात्माओं की दृष्टि तो हजारों जन्मों तक पीछे भी देख सकती है ना। हमारे पास तो बस यही सोच रह जाती है कि हमने अभी क्या किया और आगे क्या होने वाला है। हम तो अपनी ही गलतियों की सज़ा भुगतते रहे हैं और हमें यह भी पता नहीं चला कि किस कर्म का फल सामने आ रहा है। लेकिन संत महात्मा तो हजारों ही नहीं, करोड़ों जन्मों तक पीछे भी देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह ब्रह्मा ज्ञानी है और कुछ तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान से भी ऊंची अवस्था पर मानते हैं। अगर उनकी अवस्था को शब्दों से बांधने की कोशिश की जाए तो एक ही सच सामने आता है, यही कि वो परमात्मा है। जब तक वह अवस्था हमें स्वयं महसूस नहीं होगी, तब तक समझ भी नहीं आएगा कि वह कौन है, और वो अनुभूति भी उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। इसके बाद हमारे जैसे कुछ भाई बहन, यहाँ तक कि कुछ सत्संगी भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने बिना समझे सवाल उठाए हैं। 2-3 पर्चियों के संदेश मुझे भी आए हैं जिनमें यही पूछा गया है कि ये सब क्यों हो रहा है। वे पूछते रहे हैं कि बाबा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्या हम इतने योग्य हैं कि उस मालिक पर उंगली उठा सकें या उस मालिक को जज कर सकें। फिर हमारा विश्वास आखिर गया कहाँ? क्या हमारा विश्वास बस इतना ही था? जैसे ही उन्होंने अपनी मौज दिखा दी या कोई रंग दिखा दिया, हम डगमगा जाए। देखिए, इसे एक छोटी सी मिसाल से समझाने की कोशिश करते हैं। भले ही इसकी तुलना उस महान घटना से नहीं की जा सकती जब तीसरे पातशाह जी ने 72 बार चबूतरे तुड़वाए थे। उस समय चौथे पातशाह जी सेवक थे और लोग उल्टा सीधा बोलने लगे। तब फरमान हुआ कि इन्हें कुछ मत कहो, क्योंकि अगर ये कमले हैं तो फिर सारी दुनिया ही कमली है, और अगर कुछ कहना है तो कहा गया कि मुझसे कहो। तो अगर कभी आपका भी मन किसी पर उंगली उठाने को करता है ना, तो याद रखिए कि बाबा जी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। परमार्थ की इस राह पर चलने वालों को आप जो चाहे कह लें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो शांत स्वभाव के मालिक हैं, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। यह विनती हम पहले भी कई बार कर चुके हैं,
कि वो क्यों साधारण नहीं है। इसके लिए तो शायद कोई शब्द ही नहीं बने। वहाँ तो बस परमार्थ का प्रेम है, महसूस होने वाला प्रेम है। किन शब्दों में उन्होंने कितनों को रास्ता दिखा दिया और किन शब्दों में कितनों के गुनाह माफ़ कर दिए। ये हमारी सीमित समझ से बाहर की बात है। जब हुजूर महाराज सावंत सिंह जी हुए करते थे, उस समय गंगू का उदाहरण भी हमारे सामने आता था। गंगू पहले एक डाकू था, लूटपाट किया करता था, लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसके जीवन में एक गहरी घटना घट गई। महाराज जी ने उसे दर्शन देकर भीतर से आदेश दिया कि अब तुम्हें समर्पण करना है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, इसीलिए स्वयं को सौंप दो। महाराज जी का वह अंदरूनी हुक्म उसने मान लिया और उसने आत्मसमर्पण कर लिया। आज भी पंजाब के गुरदासपुर और आसपास के कई जिलों में उनके मामलों का रिकॉर्ड सरकारी कागजों में दर्ज है। और जब उसकी देह का अंत हुआ तो उसने महाराज जी से भीतर ही भीतर एक ही विनती की कि मेरी देह यहाँ से ले जाइए और मेरा संस्कार डेरा में किया जाए। जब उसकी मृत्यु हुई तो सरकार की ओर से उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसी समय महाराज जी ने 2 सेवादार भेजे और कहा कि इसकी देह लेकर आ जाओ। सरकार ने साफ शब्दों में कहा था कि जब तक वह जीवित है तब तक वह आपका था, लेकिन अब जब उसने चोला छोड़ दिया तो उसकी देह हमें सौंप दी जाए। इसके बाद उसकी देह डेरा लाकर उसका संस्कार किया गया। इन साखियों का असली उद्देश्य यही समझाना है कि जो महात्मा पूर्ण गुरु होते हैं वे किसी को भी बख्श सकते हैं, उसके एक ही शब्द से, चाहे कर्म कितने भी गहरे हो, चाहे कोई आत्मा कितने ही जन्मों में उलझी हुई हो, एक ही वचन से उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि समस्या है कहाँ। बाबा जी खुद कई बार कह चुके हैं कि समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, क्योंकि हम सीखते नहीं हैं। इसीलिए बानी में आता है कि जिस पर तेरी नज़र ना पड़े उससे हिसाब क्या पूछा है, और जिस पर वो नज़र कर दे उससे हिसाब कौन ले सकता है। बाबा जी ने जो करना था वो कर दिया। ना उन्हें किसी बात का फ़र्क पड़ रहा है और ना आगे कोई बयान देने की ज़रूरत है। और यह भी बिल्कुल ठीक है। हम तो अपने घरों में बैठकर यूट्यूब पर देख रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, आराम से मज़े लेते हुए, लेकिन बाबा जी की ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया आने वाली नहीं है, क्योंकि वो इन सब से बहुत ऊपर है। उनकी तरफ से किसी को कोई जवाब नहीं आने वाला, ना कोई ऑफिशियल लेटर आएगा और ना ही किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण, क्योंकि डेरा का किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्या लेना देना। देखिए, कांग्रेस वाले भी आते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं, झाड़ू वाली पार्टी के लोग भी आते हैं, कई तो मालिक के प्यारे बनकर दर्शन के लिए भी आते हैं और साथ में तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। आज से 10-12 साल पहले तो तस्वीरें बाहर ही नहीं आती थी। तब सब कुछ बहुत सहज और सादा था। पहले बाबा जी ज़्यादा किसी कार्यक्रम में भी नहीं जाया करते थे, और अगर कोई फ़ोटो खींचने की कोशिश करता था ना तो सुरक्षा वाले मोबाइल तक ले लिया जाता था। लेकिन समय के साथ सख्तियाँ कम हो गई और अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। आज बीजेपी वाले भी जाते हैं, कांग्रेस वाले भी जाते हैं, झाड़ू वाली पार्टी के लोग भी जाते हैं और कई दूसरे महापुरुष भी आते हैं। तो क्या इससे किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ता है? जो भी वहाँ होकर आता है वो एक ही बात कहता है, कोई खुलकर बोलने नहीं आता, क्योंकि जैसे नेता है, मंत्री है, उनकी रोज़ी रोटी और उनकी राजनीति इन्हीं बातों से चमकती है। फिर भी ज़्यादातर लोग कोई बड़ा बयान नहीं देते। अगर कोई दबे मुंह कुछ कहता है तो वो डर के साथ कहता है, और अगर कोई खुलकर बोलता है तो वो भी सिर्फ विचार विमर्श कर कर बोलता है। लेकिन बाबा जी के लिए कोई क्या कहता है उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
उन्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान की अपनी सोच होती है और वह अपनी बात कह सकता है, लेकिन डेरा हो या खुद बाबा जी, आज तक कभी भी चुनाव के समय किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं किया गया, क्योंकि संतों के घर में तो सिर्फ प्रेम है और क्षमा होती है और अपनापन भी होता है। आप देखिए ना, अमन अरोड़ा जी तो बाबा जी के सेवक रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें जो भी सेवा मिली है वो बाबा जी की कृपा से मिली है। इसका साफ मतलब यह है कि बाबा जी किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वे सबके हैं, संत सबके होते हैं। इसी बात को समझाने के लिए बाबा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो ड्रग्स से जुड़े हों या किसी और विषय से, वे झूठे हैं। बाबा जी ने जो कहना था वो कह दिया। बाकी आप भी जानते हैं कि वो शख्सियत बहुत जल्दी बोलती नहीं है, और जब वो बोलते हैं तो लोग मौके तलाशने लगते हैं कि अब इस बात को तोड़ मड़ोड़ कर कैसे व्यूज़ लिए जाएं, क्योंकि जो शख्सियत हमेशा चुपचाप और मौज में आगे बढ़ जाती है, अगर वही बोल पड़े तो वो सबके लिए एक तरह का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हम सब भी उन्हीं में शामिल हैं। हर किसी को जैसे समझ आता है वो अपनी अपनी मसालेदार भरी सब सोच जोड़कर बात को आगे रखने लग जाता है, लेकिन सच्चाई बस इतनी सी ही है कि बात एक ही है और उसे उसी रूप में समझना चाहिए, बिना उसे घुमाए और बिना बढ़ा चढ़ाकर। हम हर बात को अपने ढंग से समझ लेते हैं, एक ही बात को उसके 10 तरह के अर्थ निकाल जाते हैं। कोई व्यक्ति उसी बात को अपनी सोच से देखता है और दूसरा उसी नज़र से, और तीसरा अपने अनुभव के अनुसार समझ लेता है, जबकि बात तो एक ही होती है। जैसे कल ही हुजूर ने सत्संग में फरमाया था कि उसे पानी कहते हैं, कोई अगुना कहता है और कोई वाटर बुलाता है और कोई H2O कहता है, लेकिन पानी की असलियत तो वही नहीं बदल जाती ना। उसी तरह बाबा जी ने जो शब्द कहे थे वे भी बदले नहीं जाते। जैसे उन्होंने कहा था वैसा ही है, ना उसमें कोई कुछ जोड़ा गया है ना उसमें कुछ घटाया गया है। बाबा जी ने मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट में अपनी बात रखी और आगे बढ़ गए, लेकिन क्या हुआ, हमारा दायरा छोटा है और हम उसी में उलझ कर रह गए। और ये तो छोड़िए कि दूसरों ने कहा हम सत्संगी होकर भी कई उंगलियां उठाने लगे हैं। बाबा जी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वैसे नहीं कहना चाहिए था, जैसे हम उनसे ज़्यादा जानने लगे हैं, जैसे हम उनसे बड़े हो गए हैं। जबकि सच तो यही है ना कि हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। फिर हमारा विश्वास कहाँ चला गया? हमारा विश्वास इतना कमज़ोर है कि ज़रा सी हलचल हुई और हम घबरा गए। इसीलिए जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं उनके लिए यही विनती है कि वो पहले अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि अब सवाल ये है कि हमारे भीतर अपने गुरु के प्रति कितना विश्वास बच रहा है। आज के समय में हमारी हालत ये हो गई है कि हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। हमसे कोई भी बात सहन नहीं होती, जबकि इस संसार में अगर परमार्थ पाना है यानी भीतर के दर्शन करने हैं तो उसके लिए बाहर की टीका टिप्पणी, ताने और आलोचना सहनी ही पड़ेगी। यह मार्ग यूं ही आसान नहीं बनाया गया है। इसीलिए तो कहा गया है कि बहुत दुख सहने पड़ते थे जिंद मेरिए, बुरा गुरु का विछोड़ा दुख बहुत सहने पड़ते ने। एक बार एक बहन ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी भीतर के दर्शन ऐसे ही दे दो, मुझे भजन सिमरन नहीं हो पाता। तब बाबा जी ने बड़ी सहजता से समझाया था कि प्रेम के लिए लोग कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं और हम तो थोड़ी देर के लिए समय भी नहीं निकाल पाते। इस मार्ग में तो असंख्य त्याग करने पड़ते हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, कई बार अपनी ज़ुबान तक बंद रखनी पड़ती है, आनंद लेना सीखना पड़ता है, यानी दुख के भीतर भी सुख ढूंढना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते रहते हैं? हम कहने लगते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था,
अगर बाबा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए था। अपने ही बीच कई कई लोग हैं, इसीलिए तो कहा गया है कि कोई सोई से यह नहीं कह सकता कि ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। साईं का हुक्म जैसा भी हो, वो चाहे इधर का हो या उधर का, अंत में सत्य वही रहता है। असल बात तो यह है कि मेरे मन में, मेरे दिल में और मेरी सोच में एक ही भाव बस जाना चाहिए कि जो कुछ भी होता जा रहा है वो बस उसी के हुक्म और उसकी मौज में हो रहा है। जो जेल में था वो भी वही था, जो मिलने गया वो भी वही था, जिन्होंने सवाल उठाए वो भी वही थे, जिन्होंने ट्वीट किए वो भी वही थे, और जो उसके पीछे पुलिस बनकर खड़े दिखाई दिए वो भी वही थे। यही समझ अगर भीतर उतर जाए तो फिर सत्संगों में सुनी हुई बातें सिर्फ सुनाई नहीं देती, जीवन में उतरने लगती है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि हम तो सुन लेते हैं पर अमल नहीं करते। इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी हर एक रंग है वही बहुरंगी है। कल भी जब हुजूर जी ने सत्संग किया तो यही समझाया कि वही रस है, वही रस को चखने वाला है और वही रस में डूबा हुआ है। सच तो ये है कि जो कुछ भी है वो सब वही आप ही है। जब कहा जाता है कि वही हर रंग हर रूप में है, वही बहुरंगी है, तो यह बात और गहराई में आ जाती है। कुर्बानी में भी आता है, जो तिसु भावे नानक का साईं, यानी जो उसे अच्छा लगता है वही सबसे उत्तम है। अब मुझे क्या पता कि अगर वो जेल गया तो वहाँ उसकी नज़र किस और ऊंचाई पर पड़ी है। वो कौन जानता है कि वो रातों को किस आत्मा के लिए रोता हो। संभव है कोई व्याकुल रूह उससे कहती रही हो कि अगर तू सच में दयालु है तो मुझ पर नज़र डाल ले, मुझे भी बख्श दे। शायद किसी बहाने के लिए किसी का उद्धार हो गया हो, लेकिन हमें क्या पता। हम तो बस तोलने, बोलने, मरोड़ने और तोड़ने लगते हैं। जोड़ने की बात कहाँ करते हैं। सच ये है कि हम किसी को जोड़ ही नहीं पाए हैं, ना किसी का रास्ता दिखा पाए हैं और किसी का सहारा भी नहीं बन पाए हैं। जोड़ने की बात तो दूर है, मैं देखती हूँ कि हम दूर ही उस मालिक के प्रेम में टूटते चले जा रहे हैं। जब भीतर से ही टूट रहे हैं तो फिर जुड़ेंगे कैसे और पार कैसे उतरेंगे। हमारा विश्वास डगमगा गया है, इसीलिए अब हमें फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी। इतिहास में देखिए, जब 10वें पातशाह के समय युद्ध का क्षण आया था और कुछ लोग उनका साथ छोड़कर चले गए थे, तो बाद में वही लोग क्षमा मांगते लौटे थे। वो सभी महान आत्माएं थी, बहुत ऊंचे दर्जे की, और उनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ बात तुलना की नहीं, विश्वास की है। सवाल ये है कि मैंने कितना भरोसा किया है। मुझे इन बातों पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा विश्वास हिल गया है और अगर एक बार भी मेरे मन या मेरी ज़ुबान पर यह सवाल आया है ये क्यों हुआ, तो समझ लेना कि अभी मुझे बहुत आगे जाना है। अगर ये सवाल भीतर आ ही गया है तो मान लेना चाहिए कि मैं अभी भी विश्वास से बहुत दूर हूँ। जिनका भरोसा अटूट होता है वे वही मानते हैं जो सद्गुरु कह लेते हैं। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा भी था कि सत्संग घर में सेक्रेटरी साहिबान जो निर्देश देते हैं उन पर कैसे चलें। तब बाबा जी ने कहा था, अगर वो यह भी कह दें कि सत्संग घर को आग लगा दो तो भी आग लगा देनी चाहिए, जिम्मेदारी मेरी होगी। इसका अर्थ ये है कि जो वो करवा रहे हैं वो हुक्म में रहकर करवा रहे हैं और वही सच्चा वचन है। उम्मीद करती हूँ इसी भावना के साथ ये संगत के सामने रखी है बातें कि मुझे किसी भी तरह की अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।